हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम नवीन राज्यों का उदय, इससे पहले हमने हैदराबाद राज्य को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम मैसूर राज्य को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स जो है ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। ये जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है जून 2023 के लिए यह क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वो भी आप सभी को आइडिया है कि हिस्ट्री के टोटल 10 यूनिट है, तो टोटल 10 यूनिट इसमें कवर कराए जाएंगे विद डिटेल के साथ। साथ ही साथ 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है और ये जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको इजीली पढ़ सकते हो। 2000 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक्स है, लेकिन इसमें हमने पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पेपर 2 के साथ। इट मीन्स पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों ही पेपर जो है उसका फुल सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और 100% गारंटेड यह कंप्लीट कोर्स है। इसकी फीस मात्र 10,000 है। इस पर 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा और 3999 में माने 3,999 रुपये में आपको जो ये कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यूजीसी नेट यहाँ सर्च कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आप जो है फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एनटीए यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है नवीन राज्यों का उदय होता है। इसका रीज़न क्या था, तो 1707 में हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है उनका मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब ये मुगल शासक थे। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड तक जो सेंट्रल पावर थी, माने केंद्रीय जो शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा प्रबल थी। ठीक है, मजबूत थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो बहुत सारे मुगल एम्पायरमेंट के अंदर जो राज्य थे वो अपनी अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा था हैदराबाद राज्य को। हैदराबाद में किसका शासन था, तो हैदराबाद में निज़ामों का राज्य था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हैदराबाद के निज़ाम जो है उसको फिनिश करने के बाद आज के सेशन में हम जानेंगे मैसूर राज्य। अब देखिए, ये मैसूर राज्य यह भी हम देखने को मिलता है कि यह जो मैसूर है वह कहाँ से उदय हुआ इसका, तो विजयनगर राज्य है। विजयनगर देखिए, इसमें भी आपको संगम वंश, सालू, तुलु और अरवेडु ऐसे 4 वंश इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका अंत किस प्रकार से होता है, तो विजयनगर का अंत तालीकोटा के युद्ध से होता है। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो जाता है और उसकी जगह ये जो दक्षिण में विजयनगर था, इसके जो छोटे छोटे राज्य थे, फॉर एग्जाम्पल मैसूर, इन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता घोषित की। और यही से हम देखते हैं कि जो नवीन राज्यों का उदय है उसमें मैसूर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैसूर जो है 1612 में अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है। ठीक है, और ये विजयनगर के अंडर में एक छोटा सा राज्य था, जिस पर हम देखते हैं 1612 में वाडियार वंश ने शासन किया था। कौन सा वंश था ये, तो याद रखना है वाडियार वंश। और ये जो वाडियार वंश है इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। किसके द्वारा, तो वेंकट द्वितीय के द्वारा। वेंकट द्वितीय के द्वारा जो है ये जो वाडियार वंश है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है, सेंट्रल पावर कमज़ोर होती है और इसमें हम देखते हैं कि विजयनगर का उदय होता है। विजयनगर का जो अंत होता है वो तालीकोटा के युद्ध के बाद होता है।
तालीकोटा के युद्ध से क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का अंत होगा और वहां से जो है क्षेत्रीय पावर जो है, नवीन राज्यों का उदय जो है वो स्टार्ट होगा। विजयनगर का ही एक राज्य था जो मैसूर था और उसने भी अपनी स्वतंत्रता जो है 1612 में घोषित कर दी। और 1612 में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वाडियार वंश का शासन था, जिसके स्टैब्लिश माने संस्थापक जो है कौन थे, वेंकट द्वितीय थे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टोरी लाइन को स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार से मैसूर में जो है हैदर अली एवं टीपू सुल्तान जो है उनका उदय किस प्रकार से होगा, उनके क्या कार्य है। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है देखिए, ये पूरा मैप है जिसमें हम देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है, ठीक है, यह जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मैसूर राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो ये है मैसूर। ओके, तो यहाँ पे है डिंडीगुल। अब ये डिंडीगुल क्यों बता रही हूँ तो वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसका शासन था, कहा तो वाडियार वंश का शासन था। ठीक है, कब स्थापन किया, 1612 में। संस्थापक कौन थे, वेंकट सेकंड थे। ठीक है, वाडियार वंश के। तो इसी वाडियार वंश के एक शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज। अब ये जो चिक्का कृष्णराज होते हैं वह 18वीं शताब्दी में शासक बनते हैं, लेकिन इनके टाइम पीरियड पे जो है दो मंत्री, एक होते हैं नंदराज और दूसरे होते हैं देवराय। इन दोनों के हाथों में ये जो एक प्रकार से कठपुतली शासक बन जाते हैं चिक्का कृष्णराज। इसमें से ये नंदराय जो प्रधानमंत्री होते हैं वे क्या करते हैं, हैदर अली को अपॉइंट करते हैं। क्यों, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करते हैं, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, और यही से हम देखते हैं कि डिंडीगुल के फौजदार बनने के बाद दो चेंजेस हैदर अली करते हैं और ये दो चेंज करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वह जो है 1761 में खुद ही क्या हो जाते हैं, वाडियार वंश का अंत करके खुद ही मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी माइंड में। ओके, तो क्या होता है, तो ये जो मैसूर है, जब मैसूर में हैदर अली प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि इस टाइम पे विदेशी शक्तियों का भी यहाँ पर दबदबा था, जिसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजी शक्ति विद्यमान थी और फ्रांसीसी भी थे। ठीक है, तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी जो है वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता थी। क्यों, व्यापार के लिए, क्योंकि एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर खुद लाभ मुनाफा कमाना, यही इनका मेन मोटो था। ठीक है, वह कहते हैं कि दो तलवार एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए ये जो दो विदेशी कंपनियां हैं एक साथ रहना भी इम्पॉसिबल था। ऑब्वियसली इन दोनों में शत्रुता तो होनी ही थी। तो यह जो शत्रुता है हमें देखने को मिलता है कि जो हैदर अली है वह बहुत ज़्यादा घृणा करते थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फ्रांसीसियों से उनकी बहुत ज़्यादा मित्रता हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं हैदर अली का जो राज्य विस्तार हो रहा था, उनकी शक्ति का विस्तार हो रहा था, उसी को ही कमज़ोर करने के लिए और मैसूर को जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हैदराबाद राज्य में क्या होता है, तैनाती या फिर सहायक संधि का स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार से मैसूर को जीतने के लिए अंग्रेजों को 4 एंग्लो मैसूर वॉर करने होते हैं। और ये जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं इसमें हमें देखना है वॉर कब हुआ था। ठीक है, कौन सी संधि से इसकी समाप्ति हुई, कौन से रीजंस थे और जब युद्ध लड़े गए उस टाइम पे कौन शासक थे। फॉर एग्जांपल पहला जो युद्ध हुआ वह लड़ा गया हैदर अली विरुद्ध वेलेस्ट। ठीक है, इन दोनों के मध्य। ठीक है, तो उस टाइम में गवर्नर कौन था यह भी हमें ध्यान देना है और संधि किस प्रकार से हुई। ओके, तो ये सभी बातें जो है आपको अपने नोट्स में क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर है। तो देखते हैं मैसूर राज्य। तो मैसूर राज्य अभी बताया कि विजयनगर का अंत हुआ। किस प्रकार विजयनगर का अंत होता है, तो विजयनगर का अंत होता है तालीकोटा के युद्ध से, जिसको राक्षस भुवन या फिर राष्ट्र टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो यह युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ और इसके बाद विजयनगर का अंत हो चुका। और विजयनगर के अंत के बाद ही हम देखते हैं कि मैसूर जो है उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और यहाँ पे जो है वाडियार वंश के शासक ने राज्य किया।
तो संस्थापक कौन थे? 1612 में वेंकट द्वितीय नामक जो शासक है उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर अपनी वाडियार वंश की सत्ता स्थापन की। इसी वंश के हम देखते हैं कि 18वीं सदी में शासक बनते हैं चिक्का कृष्णराज। अब ये जो चिक्का रहते हैं, इनके टाइम पीरियड में इनके दो मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नंदराज और सेकंड देवराज। ठीक है, देवराज, ठीक है, राय नहीं राज। इनके हाथ में जो शक्ति है वो केंद्रित हो जाती है और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि मैसूर में जो है हैदर अली का उदय होता है। ठीक है, तो हैदर अली जो है उनका जन्म हुआ था 1721 में हुआ था कर्नाटक कोलार में। ठीक है, देखते हैं कि हैदर अली जो है 1761 में मैसूर का संस्थापक बनेंगे और 82 तक जो है उनका टाइम पीरियड चलेगा। इनके पिता जो है यह भी मैसूर राजा के यहाँ एक सेना में उच्च पद अधिकारी थे और साथ ही साथ इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। हैदर अली बहुत ज़्यादा योग्य ऐसे व्यक्ति थे और उनकी योग्यता से जो प्रधानमंत्री नंदराज या नेदराज जो है उतने प्रभावित होते हैं कि 1755 में वो क्या करते हैं, इनको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ, पहले तो यह एक सामान्य व्यक्ति थे और उसके बाद यह क्या हो गए, अभी फौजदार बन गए। कहाँ की यह फौजदार बने, डिंडीगुल के। कब बने, तो 1755 में बने। ये सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए जब यह फौजदार बन गए तो इन्होंने दो काम किए, दो कार्य किए। पहली बात तो ये निरक्षर थे, दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, अपना जो सलाहकार है, ठीक है, सलाहकार नियुक्त किया एक ब्राह्मण व्यक्ति। अब ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है इनका नाम था खांडेराव। ठीक है, तो खांडेराव को इन्होंने क्या किया, अपना सहायक या फिर सलाहकार नियुक्त कर लिया। और सेकेंडली हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यही प्रभावित होने के कारण इन्होंने क्या किया, एक डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापन किया। तो पूछा जाता है कि हैदर अली द्वारा आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापन किया गया था, तो डिंडीगुल आपको याद रखना है। कब स्थापन किया था ऐसा अगर पूछ ले तो याद रखना है 1755 में किया था। ठीक है, तो ये आपको सभी यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई है। आगे हम देखते हैं कि हैदर अली जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थे इनके कार्य से और इनका जो वर्चस्व था या फिर इनका जो बहुत ज़्यादा, देखिए क्या हुआ, 1755 में इनको बना दिया गया फौजदार। ठीक है, फौजदार बनने के बाद इन्होंने दो कार्य किए। पहला तो इन्होंने क्या किया, एक सलाहकार नियुक्त किया और सेकेंडली डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापन किया और वो जो शस्त्रागार था वो फ्रांसीसियों से ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो ये दो कार्य कर लिए। इतने में ही वह रुके क्या, नहीं, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो वाडियार वंश के शासक हैं चिक्का कृष्णराज, इनका संरक्षक ये बन जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि 1761 में वह स्वयं को ही माने वाडियार वंश का समाप्त करके वो अपने वंश के हैदर अली जो है मैसूर के शासक बनते हैं। कब बनते हैं, 1761 में यह मैसूर के गादी पर विराजमान होते हैं और यही से आगे का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हैदर अली का रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हमने देखा था कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, उत्तराधिकारी माने गादी के लिए युद्ध हो रहा था। एज वेल एज हम देखते हैं कि हैदराबाद जो राज्य है वहीं पर भी नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। तो ये जो सिचुएशन थी यह भी हैदर अली के लिए थोड़ा अच्छी साबित हुई उनका राज्य विस्तार करने के लिए। इसी टाइम पर पानीपत का थर्ड वॉर चल रहा था मराठों के साथ, अहमद खान अफजाली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मराठे व्यस्त थे। तो इसका मतलब ये जो कर्नाटक राज्य था, हैदराबाद था और मराठा था, ये अपने अपने कारण की वजह से कहीं ना कहीं व्यस्त थे और इसका लाभ हैदर अली ने उठाया और हम देखते हैं कि उन्होंने अपना राज्य का जो है विस्तार कर दिया। दक्षिण में हम देखते हैं कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसी जो कंपनियां थी वो भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थी और इसी कारण, इन्हीं सब कारणों के वजह से हैदर अली को अपनी शक्ति का विस्तार करने का एक ये मिल गया। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं बेदनूर,
सुड्डा, कन्नारा, सेरा, कुट्टी, साथ ही साथ बलापुर, रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग, इन सभी पर उन्होंने अपने अधिपत्य में कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हैदर अली जो है एक साधारण पद पे थे और वहाँ से वह मैसूर के शासक बन गए। ठीक है, अपने मतलब साहसी योग्यता और साहस के कारण हम देखते हैं कि वह अब क्या हो गए, मैसूर के राजा हो गए, शासक हो गए। ठीक है, तो देखिए इस टाइम पे मैसूर में जो हैदर अली कार्यरत थे, एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मराठा शक्ति विद्यमान थी, हैदराबाद की निज़ाम भी थे और साथ ही साथ हैदर जो है अंग्रेज़ों की घृणा करते थे। ठीक है, तो हैदर का जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, ऑब्वियसली इन तीनों को उससे क्या होने लगेगी, ईर्ष्या होने लगेगी। इसी से ही हम देखते हैं कि हैदर अली का राज्य अपने अंडर करने के लिए अंग्रेज़ों को चार वॉर लड़ने पड़े और इनको ही हम 4 एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पे 1764 में हम देखते हैं कि पेशवा माधवराव जो है, ये मराठा पेशवा है, उन्होंने हैदर पर कर दिया था आक्रमण और जिसके बाद हैदर अली को क्या करना पड़ा, हैदर अली को संधि करनी पड़ी। इसका अर्थ 1764 में जब युद्ध होता है, 65 में संधि होती है। संधि का परिणाम 28 लाख रुपए हैदर अली को प्रति वर्ष मराठों को देना पड़ता है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं 1765 में हैदर अली पर आक्रमण निज़ाम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनके भी साथ उनका आक्रमण होता है और मराठा भी मतलब ये तीनों जो है हैदर अली के विरुद्ध गुट बनाते हैं। किस प्रकार से वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ चुकी है। तो आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चलता है। इस टाइम पे गवर्नर वेरेल्स्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1767 से यह स्टार्ट होता है। समाप्त कब होगा, 1769 में होगा। ओके, युद्ध तो हो रहा है तो उसके कोई ना कोई रीजंस होंगे, कोई ना कोई कारण होंगे। तो सबसे पहली बात तो एक प्रकार की ईर्ष्या जो हैदर अली से अंग्रेज़ों को थी। सेकेंडली हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा घृणा जो है हैदर अली करते थे और फ्रांसीसियों के समर्थक थे। और इसके भी महत्वपूर्ण बात, अंग्रेज़ एवं फ्रांसीसी एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी थे, शत्रु थे। ऐसे टाइम पीरियड में अगर मैसूर के हैदर अली अगर फ्रांसीसियों के हित में है तो ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसी टाइम पर हम देखते हैं कि 1767 में हैदर अली ने कन्नड़ तट जो है वहाँ पे एक अंग्रेज़ी पेठा जा रहा था, तो यह जो अंग्रेज़ी पेठा है इस पर हैदर अली आक्रमण कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से हम 1767 में देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विरुद्ध अंग्रेज होते हुए हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्यों हुआ, रीज़न आई होप क्लियर है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस टाइम पे जो है जनरल स्मिथ कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब युद्ध स्टार्ट हो गया था तो तब अंग्रेजों ने जो है चगामा और त्रिनोमली नामक जो स्थल है दो, उनमें सफलता मिली। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, और मंगलौर जो है उस पर आक्रमण कर लिया और उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। मंगलौर पर अधिकार कर लेने के बाद वह मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेज़ों को यह युद्ध से, माने कि ये जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्षति अंग्रेज़ों को पहुंचती है। इसी कारणवश हम देखते हैं कि पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति जो होती है मद्रास की संधि से होती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन से युद्ध से प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको आंसर करना है मद्रास की संधि से। पूछा जाता है कि मद्रास की संधि कब हुई, याद रखना है कि 4 अप्रैल 1769 में जो है समाप्ति हुई प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मद्रास की संधि जो हुई है 1769 में, उसकी क्या टर्म्स थी, उसकी क्या मतलब संधि में क्या क्या ऐसा जिक्र किया गया। तो सबसे पहली बात, मद्रास की संधि कब हुई, तो 1769 में हुई। यह कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास के
तह से हुआ या फिर संधि से हुई। ठीक है, ओके, ये सब बातें क्लियर है। अभी देखते हैं कि मद्रास की संधि जो है उसमें क्या क्या ऐसी बातें रखी गई। तो सबसे पहली बात, कुछ दोनों जो पक्ष है, फॉर एग्जाम्पल मैसूर एवं अंग्रेज, इन्होंने जो क्षेत्र जीते हैं एक दूसरे को वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते हैं वो वापस कर देंगे। सेकंड, इसमें कंडीशन रखी गई थी कि ये जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, सॉरी, यह जो मद्रास की संधि होती है, इसमें हम देखते हैं कि अगर अंग्रेज पर जब आक्रमण हो रहा है तो हैदर अली हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हैदर अली पर आक्रमण हो रहा है तो अंग्रेज हेल्प करेंगे। लेकिन 1771 में जब माधवराव पेशवा होते हैं और तब वह हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं तो अंग्रेज जो है हैदर अली की हेल्प नहीं करते। इट मीन्स यह क्या होता है, एक प्रकार से संधि का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर होगा उसका कहीं ना कहीं रीजन ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेज एवं मैसूर, ठीक है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध हो चुका है। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा, वह कौन से युद्ध से समाप्त होगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन जो है उसको देखते रहिए। सेशन को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब